कभी आपने सोचा है, क्या कारण है कि कोई जीवन अंधकार में डूबा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसका हृदय पूरी तरह बदल जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भीतर की टूटी हुई आत्मा फिर से जी उठे? हाँ, यही काम करती है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति वो वातावरण है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां आत्मा और आत्मा का मिलन होता है, जहां मनुष्य जो खो गया था वो स्वयं को फिर से पा लेता है। जब परमेश्वर हमारे पास आता है, वो केवल हमारे जीवन की परिस्थिति नहीं बदलता, वो हमें भीतर से नया बना देता है। हमारा मन जो उलझनों में फंसा था, हमारी आत्मा जो थकी हुई थी, हमारा जीवन जो सूना था, वो सब उसकी सामर्थ से बदलने लगता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 17 पद में बाइबल कहती है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बंधन टूटते हैं, बोझ उतरते हैं और आत्मा आजाद होती है। हम सोचते हैं बदलाव तभी आएगा जब हालात बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति बताती है बदलाव अंदर से शुरू होता है। उसके सामर्थ में जब आत्मा भीगती है तो आंखें रोने लगती है, लेकिन वो रोना दुख का नहीं बल्कि उद्धार और शांति का होता है। कभी कभी हम बोल नहीं पाते, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक खामोशी होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। उसकी निकटता में गुनहगार अपने आप को क्षमा होते हुए महसूस करता है। भटका हुआ आत्मा फिर से रास्ता पाती है। उसकी उपस्थिति में बैठना एक बीज के मिट्टी में दबे होने जैसा है, जो दिखता नहीं लेकिन भीतर नया जीवन तैयार हो रहा होता है। एक उदाहरण याद आता है। मूसा जब उस झाड़ी के पास गया जो जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी, वहां परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। मूसा अब कोई सामान्य चरवाहा नहीं रहा, वो अब परमेश्वर की महिमा को उठाने वाला दास बन गया। जैसा भजन संहिता 16 अध्याय और 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में न सिर्फ दिशा मिलती है बल्कि स्थायी आनंद और शांति भी। ठीक वैसे ही जब आज हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हम सिर्फ इंसान नहीं रह जाते, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हमारी पहचान, हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन, सब कुछ उसमें नया हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें शुद्ध करती है। हमारे भीतर की घृणा, ईर्ष्या, क्रोध सब खत्म हो जाता है और बदले में आता है प्रेम, नम्रता, शांति और दया। वो आत्मिक आशीष जो किसी दुकान में नहीं मिलती, वो केवल उसकी उपस्थिति में बरसती है। आज के समय में जब लोग तनाव, टूटे रिश्ते और खोई हुई पहचान से गुजर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ही वो स्थान है जहां आत्मा को वास्तविक विश्राम मिलता है, जहां शब्द नहीं सिर्फ साक्षात्कार होता है, जहां सिर्फ ईश्वर का प्रेम महसूस होता है। यदि आज आप अकेले हैं, थके हुए हैं या जीवन से निराश है, तो एक बार बस कहिए, हे प्रभु, मैं तुझसे दूर चला गया हूं, लेकिन अब मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। मेरे जीवन में फिर से उतर, मेरी आत्मा को अपने सामर्थ्य से भर दे। और तब जब वो आएगा, तब आप जानेंगे कि उसकी उपस्थिति केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक नया आरंभ है, एक जीवित संबंध है। उसकी उपस्थिति में बैठिए और देखिए कैसे शांति, सामर्थ और आशीष आपके जीवन को नया आकार देती है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।